अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। आज हम कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, सिर्फ जर्नलिज्म के ऊपर बात करेंगे कि इससे वाबस्ता जो हमारे सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं, जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो भी ज़ाहिर है जर्नलिज्म की डिग्री करके फिर किसी ना किसी ओहदे पे पहुँचते हैं और एक बड़ा स्ट्रगल पीरियड होता है। फिर बाद में चूंकि इन्हीं इदारों के अफसरान जो होते हैं, उनको बहुत सारी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। जैसे हमें भी, हम जो जर्नलिस्ट हैं, इनको भी बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ता है। हर बंदा अपने माइंड सेट पे और अपने नुक्ते पे व्लॉग्स करता है या अपना एक तजिया देता है, तो फिर अगर किसी को पसंद ना आए तो वो उसके ऊपर या तो लिफाफा सहाफ़ी का इल्ज़ाम लगा देता है या किसी ना किसी के एजेंडे पर चलने का इल्ज़ाम लगा देता है। और हमारे सहाफ़ियों में बहुत सारे लोगों को इस वजह से भी तनकीद करनी पड़ती है कि जब भी आप सहाफ़त का नाम सुनते हैं या ये सुनते हैं कि जो मीडिया की डिग्री है, ये सिर्फ चंद एक लोगों के एजेंडे पे चल रही होती है, लोग अपनी मर्जी से पेड कंटेंट से चीज़ें चलवाते हैं, ये एक मुख्तलिफ राय है। और आमतौर पे आप छोटे इलाकों में, शहरों में तो लोग अवेयर हैं, वो मैच्योर हैं, वो जानते हैं चीज़ों को किस तरह। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, इस वजह से लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को भी और बाकी जो इदारे हैं उनको भी अपनी जो नुक्ता नज़र है या अपनी सोच है उसके मुताबिक रखते हैं। जिसा मिसाल के तौर पे पहले कहा जाता था कि अगर कोई एआरवाई का एंकर है तो उसको कहा जाता था कि ये इमरान खान का कंटेंट बेचता है। तो अगर जियो का कोई एंकर था या जियो कोई चीज़ चलाता था, वो कहा जाता था ये प्रो नून लीग है। तो ये एक राय होती है और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के बारे में भी होती है, आप व्लॉग्स सुनते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इदारों के बारे में भी होती है और हम उनके ऊपर या तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे होते हैं। मस्बत तनकीद मुआशरे का हुस्न होती है और वो करनी भी चाहिए, लेकिन बेजा तनकीद मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया पर होती है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे कुछ दोस्त हमें मिले, उनसे क्योंकि आज संडे का दिन है, गपशप भी हुई। मुझे भी बहुत सारे लोग, चूंकि ये सहाफत की डिग्री ऐसी है कि आप किसी बंदे से जाके मिले ना, तो लोग आपसे कहते हैं कि जी पहले वो अगर पूछ लेना कि जी आपकी सैलरी कितनी है, फिर ये भी पूछते हैं ऊपर से आपके कितने पैसे बन जाते हैं। इन लोगों के माइंड में ये है कि लोग, ये कुछ मीडिया के लोग जो है ना, वो मार दहाड़ करके पैसे कमाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। सहाफत का नाम सुने ना किसी को, आजकल बच्चों को अगर वालदैन डिग्री करवाएं तो वो कहते हैं कि जी क्या ब्लैक मेलिंग के शोबे में जाना है, कोई अच्छा काम करो, कुछ और काम करो। यानी कुछ लोगों ने इस हद तक बदनाम किया है मीडिया को, जर्नलिज्म को। इनमें जो वाबस्ता इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, जैसे पीआईडी है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ के लोग भी जाहिर है अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती है। चाहे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी वो अपनी पॉलिसी से चीज़ों को चलाएगी, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी वो अपनी मर्जी से चीज़ों को चलाएगी। वहाँ काम करने वाला जो सरकारी अफसर है उसने वही डायरेक्शन पे चलना है जो इदारे की पॉलिसी होगी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी। लेकिन चूंकि हम जो वहाँ काम कर रहे होते हैं लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल या अपना फेसबुक बना के या छोटे मोटे अखबारात बना के, अपने ज़ाती बहुत सारे अखबार आपको मिलेंगे मार्केट में, शायद उन्होंने डिग्रियां भी नहीं की होती। पहले तो ये कहा जा रहा था कि लोगों की डिग्रियां तो वेरीफाई होनी चाहिए कि ये इन्होंने जर्नलिज्म किया भी हुआ है कि नहीं किया हुआ। खुद साख्ता सहाफ़ी बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाते हैं, जिनकी जो सिर्फ कार्ड बनवा लेते हैं, किसी ना किसी इदारे का, किसी अखबार का कार्ड बना लेते हैं और वो सहाफ़ी बन जाते हैं। तो और फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे इश्तिहार की मद में लोगों के पास जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, वो मेरे से यही शिकायत करते हैं कि जी आपके सहाफ़ी आते हैं और वो किसी न किसी मद में पैसे डिमांड करते हैं। किसी कारोबारी शख्सियत के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं। देखें, जहाँ तक सहाफ़ी को अगर किसी के लिए कोई पेड एग्रीमेंट के ज़रिए कोई काम करता है, वो तो जाहिर है जो एग्रीमेंट होगा उस पर चीज़ें बंदा उस पर लेन देन करता है और उसके मुताबिक ही कवरेज भी देता है। फ्री में जाके कोई कवरेज भी नहीं देता। जाहिर है चैनल्स के इश्तिहारात होते हैं, जो पीआईडी से भी चैनल्स जो है वो इश्तिहारात लेते हैं, गवर्नमेंट भी चैनल मुख्तलिफ चैनल्स को इश्तिहारात देती है। तो ये तो एक प्रोसेस है। लेकिन जो बंदा खुद जाके या किसी अखबार का नाम इस्तेमाल करके या अपने इदारे बना के सरकारी इदारों में जाके लोगों को ब्लैकमेल करे, उनसे इश्तिहारात ले या प्राइवेट इदारों में जाके इश्तिहारात ले, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पीआईडी जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि ये पाकिस्तान का एक इदारा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पाकिस्तान का इदारा है, यहाँ पे काम करने वाले लोग चूँकि अगर बाज़ लोग क्या करते हैं, उन्होंने जो अखबार बनाए होते हैं वो ऐसे दफ्तरों में भी चले जाते हैं कि जी हमें इश्तिहार दे दें, और अगर आप इश्तिहार नहीं देंगे तो वहाँ के जो सरकारी अफसर हैं, चाहे वो इंचार्ज है, कोई भी होता है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ वो सेगमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हमारा मीडिया में होता है, रिपोर्टिंग का अलग है, प्रोड्यूसिंग का अलग है, रिपोर्ट और बाकी एंकर्स अलग एक डिपार्टमेंट है, एनालिस्ट का अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो मुख्तलिफ लोगों से ज़ाहिर है वो जो HR की अलग होती है, तो वो जो खुद साख्ता सहाफ़ी कह लें या
अखबारात जिन्होंने अपने तरफ से बनाए होते हैं या अपनी तरफ से कुछ चैनल्स बना के वो लोगों को जाके ब्लैकमेल करते हैं। इसी तरह सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल नहीं करते, अब बाद लोग सरकारी इदारों में भी लोगों को जाके कहते हैं कि जी हमें इश्तेहारात दे दें वरना आपके खिलाफ खबरें लगाएंगे, और वो फिर अपने अखबार में और अपने चैनल्स में उनको फिर उनके खिलाफ काम करते हैं। जाहिर है क्योंकि उनसे उनको इश्तेहारात नहीं मिल रहे होते या अपना मफाद नहीं मिल रहा होता, फिर वो प्रोपेगेंडा चलता है। हमें से बहुत सारे दोस्त चूंकि मीटिंग में हम जाते हैं तो वो हमसे शिकवा भी करते हैं कि यार आप बस जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है उसी को दब देते हैं, आप हमारा मौकफ नहीं लेते हैं। सहाफ़ियों का काम दो तस्वीर के दो रुख दिखाना होता है, ये चीज़ें हैं। ये जाहिर है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, उसको काउंटर नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। और वहाँ जो चीज़ वायरल हो जाए फिर वही डिस्कशन होती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो रही हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो रही हो। ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें वायरल होती हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होती है। तो ये जो ख़ास तौर पे जो अफसरान हैं जो काम करते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे हमारे दोस्तों के हमसे शिकवे भी होते हैं कि हम भी फिर वो सोशल मीडिया की लाइन ही पकड़ लेते हैं और उन्हीं पे काम करते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब को, अपनी ड्यूटी को बड़ी दयानतदारी से सर अंजाम दे रहे होते हैं, बड़ी ईमानदारी। बहुत सारे लोग आप इदारों में जाएं, ठीक है इदारों में लोग जो इदारों में बैठे हुए सरकारी इदारों में लोग बैठे होते हैं वो भी किसी ना किसी उनसे बहुत सारे मसले हैं, हमारे शिकायत है, हमारा जो निज़ाम है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। हम उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं और वो तनकीद तस्लीम भी करते हैं। ये सब कुछ होना चाहिए और वहाँ जहाँ जहाँ इदारे में जिस इदारे में बेहतरी की ज़रूरत है उसमें बेहतरी होनी चाहिए, वहाँ के मुतल्लिका अफसरान को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये एक तस्वीर का रुख तो ये है, और दूसरा ये है कि अगर वहाँ पे भी कोई अफसर, अगर लोग अच्छे लोग बैठे हैं तो फिर उनको भी कम से कम हमें डिफेंड करना चाहिए। तो ये एक मुख्तलिफ चूँकि हमारी इस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, सहाफ़त से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपको बहुत सारे आजकल चूँकि किसी दौर में जर्नलिज्म का, मीडिया का और इन इदारों का बड़ा रोल होता था, बड़ा क्रेडिबल होती थी चीज़ें। लेकिन चूँकि जैसे जैसे आप मार्केट में देखें कोई एक अच्छा ब्रांड आए तो फिर उनकी कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, 2 नंबर चीज़ें आ जाती हैं, तो उनका जो अच्छा काम होता है वो भी उसमें दब जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हर इंसान अपनी फील्ड में मुख्तलिफ चीज़ों को फेस करता है, उनको वो देखता है। हम जहाँ अपने इदारों पे तनकीद कर रहे होते हैं और वो हमारा राइट भी है और वो इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, तनकीद पॉजिटिव वे में करनी भी चाहिए। लेकिन इस अंदाज से शायद हमें नहीं करनी चाहिए कि जिससे कोई दुश्मन या बाहर की ताकतें फ़ायदा उठाएँ, या पाकिस्तान का जो एक चेहरा है, मस्बत चेहरा है, वो दुनिया किसी और रॉन्ग वे में डिस्कस करे। घर की बात कहते हैं ना, घर में ज़रूर उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बाहर वाले को उसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तो आज कुछ चीज़ें थी, आपसे गपशप लगाने के लिए डिस्कशन थी। संडे का दिन था तो आपसे मैंने कहा चले ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हर वो बंदा जहाँ मैंने पहले कहा कि अगर कोई क्रेडिबल अच्छी चीज़ होती है तो उसकी कॉपी, उसकी फेक, उसकी जो है 2 नंबर चीज़ भी मार्केट में आ जाती है। तो जो लोग मेरे ख्याल में जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो इदारों में हैं, चाहे वो जर्नलिज्म में है, फील्ड में हैं, उनकी ज़रूर तारीफ़ करें, और जिनसे आप इख्तिलाफ़ करते हैं उनसे भी नफ़रत ना करें, उनसे भी इस हद तक ना जाएँ कि आप उसके नज़रिए से इख्तिलाफ़ करें, उसकी सोच से इख्तिलाफ़ करें, उसके पॉइंट से इख्तिलाफ़ करें। लेकिन इस हद तक मेरे ख्याल में हमें नहीं जाना चाहिए कि हम उनसे नफ़रत की इस हद तक चले जाएँगे फिर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें।